एक महीना से ये लड़का करीब घर से अपना भागा हुआ है और घर छोड़ करके इसलिए भाग गया कि पुलिस दबिश दे रही है और पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाह रही है। मेरे पिताजी को 5 तारीख को रात में गिरफ्तार कर चुके थे। आपका बीएसएफ निकला हुआ है और आप ये दौर पास भी कर लिए हैं जी, आपका एंट्रेंस बचा हुआ है जी, और आपका ये मेडिकल बचा हुआ है। आपको अब लग रहा है मेडिकल ये इसमें होगा बीएसएफ में? जी, अब तो हमको लगता है ये प्रशासन के लापरवाही की वजह से मेरा नहीं होगा। पुलिस द्वारा जानबूझ करके इस केस में फंसाया जा रहा है। मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन इसको अच्छा से जांच पड़ताल करे। हम एक महीने से इसलिए भागे कि हम निर्दोष है, पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। इसके पिता को उठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा और ये लड़का के ऊपर में पुलिस दबिश दे रही है और महीनों दिन से ये लड़का फरार है। पटना में ये जगह जगह घूम रहा है। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। अभी हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं। ये भाई साहब जो है महीनों दिन से पटना में भटक रहे हैं। भटकने की पीछे की अगर कहानी आप जानिएगा तो आप भी हैरान हो जाइएगा। इसके पीछे की एक कहानी है कि ये पूर्वी चंपारण से आए हैं, राइट? ये पूर्वी चंपारण से आए हैं और पूर्वी चंपारण में हुआ था क्या, पिछले महीना एक इनके घर के बगल में मर्डर हुआ और मर्डर केस में इनका नाम दे दिया गया। ये जो लड़का है ये बीएसएफ का क्वालिफाई कर लिया है दौर, अभी इसका एग्ज़ाम होने वाला था। ये कह रहा है कि मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा क्योंकि मुझे पुलिस द्वारा जानबूझ करके उसमें फंसाया जा रहा है। ये लड़का बीएसएफ पास कर लिया है। बीएसएफ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था या दौर था ये लड़का बीएसएफ का दौर जो है वो पास कर लिया है और उसका रिटन बचा हुआ है, मेडिकल बचा हुआ है। कह रहा है मेडिकल तो हो जाएगा, रिटन भी हो जाएगा, मुझे पुलिस द्वारा जानबूझ करके इस केस में फंसाया जा रहा है। इसी को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ और इस लड़का से बातचीत कर रहा हूँ कि एक महीना से ये लड़का करीब घर से अपना भागा हुआ है और घर छोड़ करके इसलिए भाग गया कि पुलिस दबिश दे रही है और पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाह रही है। बाकी जानते हैं आखिरकार जो घटना हुई है और क्या घटना थी और क्यों ये लड़का जो है महीनों से अपना घर छोड़ करके ये सड़क पर भटक रहा है। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ भाई। मेरा नाम ब्रह्मदेव साहनी है। ब्रह्मदेव साहनी है। मेरे पिताजी के नाम श्री सकल साहनी हुए। मेरा घर कंस पकड़ी, थाना मधुबन, जिला पूर्वी चंपारण का मैं निवासी हूँ। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए जो हमारे पास आप एफआईआर दिए हैं जी। ये एफआईआर कौन सा थाना का है? सर मधुबन थाना का एफआईआर है। ये मधुबन थाना का एफआईआर है जी। ये उस रात में जिस रात में ये घटना हुई आप कहाँ थे? सर उस रात में मैं अपने ही दोस्त से बात कर रहे थे। वो मेरे पास में डिटेल है। हाँ, ये जो है कॉल डिटेल लेकर के आए हैं। जब ये घटना हुई तब ये जो बच्चा है, ये जो लड़का जो आपके सामने में ये जो पहन के यहाँ पर खड़ा है, ये एक बात कर रहा था। ये 10:04 में बता रहा है 10:04 पे ये घटना हुई और 10:04 पर ये लड़का फ़ोन कर रहा था, डिड नॉट कनेक्ट लिख रहा है। 10:04 पर ही देख लीजिए जिसमें यहाँ पर टाइम दिया गया कब ये घटना हुई है। फिर उसके बाद ऐसे करके पूरा कॉल डिटेल यहाँ पर ये लड़का लिखा हुआ है। यहाँ पर 10 बजे बात किए हैं, 1 मिनट 54 सेकेंड। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग भी रखे हुए हैं। 1 मिनट 36 सेकेंड का। किससे बात कर रहे थे? ये मेरा दोस्त है। ये बाहर कमाता है। अच्छा, बाहर कमाता है। बाहर कमाता है। ये घर का नहीं है, नहीं मेरे गांव का है। ये बेतिया जिला का था, बाहर कमाता था। उसको पास में मैंने कॉल किए थे, बात कर रहे थे। जब ये इससे हम बात कर लिए उसके बाद में ये भी मेरा दोस्त है तो इस पर भी हमने 10:04 पर कॉल लगाया, नहीं उठाया। उसके बाद में 10:11 पर कॉल लगाया, नहीं उठाया। 10:12 पर मैंने कॉल लगाया। 2 मिनट 50 सेकेंड बात किया। 2 मिनट 37 सेकेंड हमने इसका बात रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। उनका कहना है, डॉक्टर जयलाल साहनी का पत्नी का, उनका लड़का का कहना है कि मेरे पति का एफआईआर में लिखा हुआ है कि 10:04 पर मेरे पति का हत्या कर दिया गया है। आज जिसमें का आप देखिए 10:04 पर हमने बात कर रहे थे। इस लड़का के पिताजी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वो करीब 1 महीने से जेल में है। ये लड़का सड़क पर भटक रहा है। भटक इसलिए रहा है कि पुलिस इसको पकड़ ना ले। पकड़ लेगा तो फिर क्या होगा? ये लड़का कह रहा है जो बीएसएफ में इसका जो नौकरी होने वाली है वो नहीं हो पाएगा जब अगर ये पुलिस अगर इसको गिरफ्तार कर लेगी तो। इसीलिए ये लड़का सड़क पर 1 महीने से करीब भटक रहा है और पटना में भटक रहा है। आज मुझे मिला संयोग से, मैंने पूछा क्या बात है तो कह रहा है कि मेरे पास मेरा जो है बीएसएफ में होने वाला नौकरी है और मुझे जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। मैंने सोचा जो इसके बात को आवाज़ को उठाया जाए, आखिरकार क्या हो रहा है, पुलिस इस पर ठीक से कार्रवाई करें।
बाकी ये बताइए आपके पिताजी को कब गिरफ्तार किया गया? मेरे पिताजी को 5 तारीख को रात में गिरफ्तार कर चुके थे। तो मेरे पिताजी के ऊपर दूसरा केस था। अच्छा। तो मेरे पिताजी को कोर्ट में भेज दिए। तो मेरे पिताजी फिर 6 तारीख को शाम को मधुबन थाना में चलाया। कोर्ट रिटर्न कर दिया कि ये हल्का मलका केस है, झूठा केस है, तो इसको जाओ रिटर्न कर दो। जो डॉक्टर जयलाल साहनी का पत्नी थी रत्का देवी, वो उसने 5 तारीख को रात को आवेदन दिए थे और 6 तारीख को FIR कर दिए मेरे पिताजी पर और हमारे पर। मेरे एक भतीजा है और एक मेरा रिश्तेदार था उस पर अभी। और 6 तारीख को हमारे पिताजी पर वो लोग FIR कर दिए। उसके बाद में प्रशासन ने उनसे पूछताछ किया। उसके बाद में प्रशासन ने उनको 5 दिन ले थाना में ही रखे थे। प्रशासन को कोई सबूत नहीं मिला तो प्रशासन ने उनको रखे थे 5 दिन ले। तब हमने जो 4 तारीख को रात में बात कर रहे थे तो एक लड़का को मैंने चोरी करके भागते हुए, मेरे एक मरई का घर है उसमें नुकाते हुए मैंने देखा था। तो मैंने उसको देखा तो मैंने मैं अपने घर में तो उसको बोला कि रे इतना रात के तू कथी करे बारे? तो कही बा कि नहीं कि कुछ करा या ओकर हमरा कने पैसा था। तो बोलता है कि ब्रह्मा चाचा तू हमें पैसा दिया, बिहान हमरा काम बा, हमरा जाके बा दूसरा लंग। तो हम बोली कि देखे बारे हम दोसर गोटे से कर्जा कार के तो हम गए रहिए BSF के दौड़े BSF में हम दौड़े। अभी हमरा लंग पैसा कहाँ बा, चल तू बिहान जति कहे कोई तू बिहान कहिए, चल एला से चल। उसके बाद में हम कह के उस समय हम अपना दोस्त से बतवा रहे थे, बतवाते मैंने रोड पर चलाया। उसके बाद में हम लड़का को नहीं देखे, लड़का को हमने नहीं देखे कहाँ गया कहाँ नहीं गया। उसको बाद में 10 से 15 मिनट बाद में उसका नाती का कॉल आया कि वालू जाके मेरे नाना को देखिए कि क्या हुआ है। तो मैंने उसको घर गए, नहीं जा रहे थे तो उसका नाती बोला कि बोलू आप जाइए, आप गांव समाज का नहीं है, आपका रिस्क पूरा हम ले रहे हैं। जब उसको मैंने घर गए तो वहाँ पर 3 आदमी पहले से था, मोहन सनी, बुधन सनी, मोहन सनी का एक भगिना और एक उनका नौकरानी थी। तो वो लोग से हमने पूछे कि क्या हुआ है। तो वो लोगों ने बोला कि डॉक्टर जयलाल साहनी का हत्या हो गया है। उसके बाद में हमने देखा कि हत्या हो गया है तो वहाँ हमने मोबाइल से उसका नौकरानी से बात कराए, बुधन सनी से बात कराए, उसका नाती का, डॉक्टर जयलाल साहनी का नाती से। उसके बाद में मैंने देखा इस लड़का को, मैंने सोचा कि मेरे घर में था। उनका नौकरानी बोला कि मोबाइल चोरी हो गया, पैसा कौड़ी चोरा के ले गया है। तो हमने सोचा कि हम लड़का को देखे थे, लड़का पहले से ही मेरे गाँव में चोरी चारी करता था। तो मैंने अपने घर में आके देखे। देखिए बात जो भी हुआ है नहीं हुआ है ये तो अब बाद की बात है, पुलिस चेक करेगी, बाद में पता चलेगा आप में कितनी सत्यता है, सब कुछ पुलिस बताएगी। लेकिन अब ये बताइए आप जिस तरह से भटक रहे हैं, आपको नहीं लग रहा आप जिंदगी आपका बर्बाद हो जाएगा? जी मेरा पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन इसको अच्छा से जाँच पड़ताल करे। जो किया है तो 4 आदमी तो पकड़ा गया है। हमारा कहना है जब हम निर्दोष है तो हमको साबित कीजिए कि हम निर्दोष है, नहीं तो हम गुनहगार है तो आप हमको साबित कीजिए कि हाँ ये भी गुनहगार है। आप 1 महीना से क्यों भागे अपने घर से? हम 1 महीने से इसलिए भागे कि हम निर्दोष है, पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं इंसाफ मांगने के लिए DSP लंग गए, मोतिहारी भी गए, इसलिए मैं इंसाफ मांगने के लिए भागते DSP लग गए थे आप? जी DSP लंग मैंने मेरे माँ के नाम से आवेदन दिवाए हुए हैं। DSP का कहना है अभी कोई जांच पड़ताल अच्छे से नहीं हुआ है। DSP सर का कहना है कि बोलू तुम्हारा लड़का दोषी है, तुम्हारा ये लड़का कत्ल किया हुआ है। मेरी मम्मी को बोल रही थी DSP सर बिना चेक किए हुए DSP हाँ बिना DSP सर बिना चेक किए हुए मेरी मम्मी को बोल रहे थे कि बोलू कि तुम्हारा लड़का किया हुआ है। जब अगर कोई भी पुलिस स्टेशन में अगर आप कुख्यात या किसी भी इस तरह के अगर घटना में अगर आप फंस जाते हैं, पुलिस स्टेशन में अगर आपका नाम आ जाती है तो आप सरकारी नौकरी से वंचित हो जाइएगा। जी पता है आपको? जी तो पता है हमें। तो आपका BSF निकला हुआ है और आप ये दौर पास भी कर लिए हैं। जी, आपका एंट्रेंस बचा हुआ है और आपका ये मेडिकल बचा हुआ है। आपको अब लग रहा है मेडिकल ये इसमें होगा BSF में? जी अब तो हमको लगता है ये प्रशासन के लापरवाही की वजह से मेरा नहीं होगा। तो आपको किससे मांग है और क्या चाहते हैं आप? मैं प्रशासन से यही मांगना चाहता हूँ कि प्रशासन इसको अच्छा से जांच पड़ताल करे और प्रशासन बस हम निर्दोष है तो हमको निर्दोष साबित करे कि हमारा ज़िंदगी बचे। बहुत सारा ऐसे केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है जो भी घटना अंजाम देते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जो निर्दोष होता है वो फंस जाते हैं।
बेचारा यही बता रहे थे हमको, मेरे साथ ऐसा घटना हुआ। तो मैंने सोचा क्या एफआईआर की कॉपी क्या है, तो एफआईआर की कॉपी आपके सामने में दिख रही है, ये एफआईआर की कॉपी है। और एफआईआर कॉपी में ठीक लिखा हुआ है कि 10:04 पर ये घटना हुई है। और ये बच्चा हमको दिखा रहा है कि 10:04 पर हम किसी और जगह से बात कर रहे थे, हम 10:09 पर, 10:12 पर हम अपने दोस्त से बात किए। उसके साथ इसके पास वो जो कॉल रिकॉर्डिंग है, सारा कॉल रिकॉर्डिंग भी है और सारा जो वगैरह वगैरह सारा इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया कि इसका बीएसएफ में हो गया है और बीएसएफ का ये सिर्फ एंट्रेंस और मेडिकल बचा हुआ है। और ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट है कि एंट्रेंस और मेडिकल ये लड़का निकाल लेगा, इसकी कॉन्फिडेंस से ही पूरा झलक रहा है। तो मुझे लगा एक ज़िंदगी अगर बर्बाद हो रही है, अगर ये निर्दोष है तब, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारा ऐसे केसेस होते हैं जिसमें निर्दोष लोग फंस जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं अपने प्रशासन से, मैं अपने एसएसपी सर से, जितने भी इन लोगों से गुजारिश यही करना चाहता हूँ कि अगर लड़का निर्दोष है, इसको अच्छी तरीके से जांच करे, क्योंकि ये लड़का ठीक सामने में आके कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ और अच्छा तरीका से जांच करेगा तो बच जाएगा। सही कह रहे हैं जी? हम मेरा कहना है प्रशासन अच्छा तरह से जाँच करे, प्रशासन लग हम जाके हम एकदम खड़ा हो जाएंगे। मैं निर्दोष रहूँगा, उसी समय मैं प्रशासन को हवाले हो जाऊँगा। मैं नहीं निर्दोष रहूँगा, प्रशासन से मेरा यही इतना मांग है कि प्रशासन अच्छा से जांच पड़ताल करे। ये एफआईआर की है कि मेरा ज़मीनी मामला है, मेरा झगड़ा है। मेरा ज़मीनी मामला डॉक्टर जयलाल सानी से नहीं था, मेरा ज़मीनी मामला प्रमोद सानी, सुरेंद्र सानी दोनों भाई है, उनसे भी ज़मीनी मामला नहीं था, मतलब उनसे झगड़ा था, उनसे मेरा झगड़ा था, मगर डॉक्टर जयलाल सानी से मेरा कोई झगड़ा नहीं था। अच्छा ये बताओ, 4 तारीख की ये घटना हुई है और 4 तारीख पर तुम कहाँ थे? 4 तारीख पर मैं 4 तारीख को सुबह में आए थे बंगाल से। मैं कहाँ से? बंगाल से आए थे। बंगाल में क्यों गए थे? बंगाल में मेरा बीएसएफ का दौड़ था। अच्छा। 30 तारीख का दौड़ था। मेरे पास में एक कागज़ कम था, तो वहाँ के बीएसएफ कैंप से मुझे टाइम मिला था 6 तारीख तक ले जमा करने के लिए। हाँ। तो मैंने वहाँ से 31 तारीख को घर आया, 1 तारीख को मैंने क्रिमिनल के लिए अप्लाई किया। इसमें भी अप्लाई किया हुआ पूरा फॉर्म है मेरा। उसके बाद मैं अप्लाई किया, मेरे पास में 2 तारीख के मेरा क्रिमिनल मिल गया ब्लॉक से। उसके बाद में मैंने 2 तारीख को गाड़ी धरे, 3 तारीख को वहाँ गए, 3 तारीख को जमा करा, 3 तारीख को फिर वहाँ से मैंने गाड़ी धरे। यहाँ मेरे पास में प्रूफ है। बताइए ना। हाँ बस 3 तारीख को मैंने गाड़ी धरे। 3 तारीख को मैंने सुबह में, मतलब कि 12-1 बजे रात को मैंने मुजफ्फरपुर आया। वहाँ से मैंने पेपर वाला गाड़ी धरे, तो सुबह में मुझे 4 बजे तक ले हम अपना घर चल गए। सुबह 4 तारीख को सुबह में मैं अपना घर गए थे और 4 तारीख को रात में उनका मर्डर हुआ था। मतलब 4 तारीख को ये लड़का बीएसएफ की दौड़ से वहाँ से बंगाल से बिहार आता है और 4 तारीख को रात में ही ये घटना हो जाती है। सही कह रहे हैं? जी ये बात सही है। सही बात है जी, ये बात सही है। अब क्या लग रहा है, पिताजी तो को मतलब 1 महीना पहले तुम्हारे चले गए हैं कि ये पुलिस उसको गिरफ्तार कर लिया, अभी जेल में है, तो क्या उनको बचाने का प्रयास किए हो तुम लोग? जी हम सोचे प्रशासन से जो 4 लड़का कत्ल किया है, वो लोग सकारा है कि हम लोग 4 आदमी कत्ल, तो हम सोचे कि जब वो लोग और हम लोग तो निर्दोष है, बाकी वो चारों ने बोल दिया है कि ब्रह्म दयाल के कहने पर हुआ। अब ब्रह्म दयाल ने हमको 5,000 रुपया दिया था, कोई बोलता है कि 3,000 दिया था, 2,000 दिया था कि डॉक्टर जयलाल सानी के घर में से ज़मीन का कागज़ चोरा लाना है। और इसी के लिए हम कागज़ चोराने गए और डॉक्टर जयलाल सानी का दयाल के कहने पर। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं उसको 10,000 12,000 रुपया देंगे, 10,000 12,000 रुपया में मैं कोर्ट से कागज़ नहीं निकाल सकता हूँ कि मैं 10,000 12,000 रुपया उसको दूंगा कि हाँ आप लीजिए। आज जिसमें का उस लड़का को मैंने वो लड़का है जिसका गार्जियन से मेरा झगड़ा चलता है, मैं उसका लड़का को मैं पैसा दूंगा करने के लिए, तो क्या वो कर सकता है? ये लड़का देखिए आर्मी ड्रेस में यहाँ पर खड़ा हुआ है, आप आपके सामने में देख सकते हैं। ये लड़का आर्मी का ड्रेस पहना हुआ है, ऊपर में देशभक्ति तिरंगा यहाँ पर सामने में लोगो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये लड़का आया है पूर्वी चंपारण से आया है इसलिए कि यहाँ 1 महीने से इस सड़क पर भटक रहा है। 1 महीने से इसलिए भटक रहा है कि 4 तारीख को ये बंगाल से आया, बीएसएफ का दौर था और उस 4 तारीख रात को ही घटना हो जाती है और उसके बाद इसके पिता को उठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा और ये लड़का के ऊपर में पुलिस दबिश दे रही है और महीनों दिन से ये लड़का फरार है, पटना में ये जगह जगह घूम रहा है। अब ये लड़का इसीलिए मीडिया का सहारा ले रहा है कि मीडिया इसका आवाज़ उठाए ताकि पुलिस इस केस को अच्छी तरीके से इसको चेक करे और इस
अच्छी तरीके से जांच करे और जो गुनाहगार है उसको सजा दे। बाकी इस तरह से अगर निर्दोष है, अगर ये लड़का निर्दोष है तो इसके ऊपर में कार्रवाई ना करे, इसीलिए लड़का मीडिया का सहारा ले रहा है। बाकी सही बात कर रहे हैं? जी ये बात तो सही है, मैं इसी के लिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं। क्या कि मैं DSP लंग गए, मुझे कोई सहारा नहीं मिला, SP लंग गए, कोई सहारा मुझे नहीं मिला है, प्रशासन भी मुझे कोई सहारा नहीं किया है। अब हमारे पास में कोई सहारा करने लायक ही नहीं है, तो अब हम सोचे कि बस एक ही रहता है मीडिया का सहारा लेना। बाकी ये देख सकते हैं लड़का का जो स्थिति है, आप ये देख सकते हैं, आपके सामने में है, क्योंकि महीनों दिन से अगर कोई आदमी सड़क पर भटकेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी तो आप लोग भी जानते होंगे। ये लड़का यहाँ पर आया है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने प्रशासन से, अपने वरीय जो पदाधिकारी हैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लड़का के साथ न्याय हो। अगर ये निर्दोष है तो इसको इसमें नहीं फंसाया जाए, क्योंकि इसका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसका BSF में निकल गया है और BSF का ये जो दौर है ये पास कर चुका है और सिर्फ अब एंट्रेंस और मेडिकल बचा हुआ, ये देश की सेवा में जाएगा। अगर ये निर्दोष है तो इसके साथ कोई भी इस तरह की गलत नहीं हो जाना चाहिए और इसको गलत तरीके से नहीं फंसाया जाना चाहिए। बाकी मेरा नाम पंकज झा और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.